Hello everyone, hope you are having a good day. So today's video is about how to become a full stack developer after 10th and 12th. So as a beginner in the world of software development, आपके लिए डिसाइड करना डिफिकल्ट होता है कि कौन सी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपके लिए सही है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और वर्जन कंट्रोल तो सीखना पड़ेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं और जो इंसान फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखता है उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। सो ये फ्रंट एंड के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, Angular, jQuery और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो फ्रंट एंड में यूज़ होती है। जावा, नोड.js, एक्सप्रेस.js, MongoDB, MySQL ये सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो बैक एंड में यूज़ होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल फॉर वर्जन कंट्रोल इज GitHub, SVN, Mercurial, Monotone, etc. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रंट एंड क्या होता है। क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट डॉस पे काम किया है? उसमें कमांड लाइन इंटरफेस था, इसीलिए टास्क परफॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि हमें बहुत सारे कमांड्स याद रखने पड़ते थे। जब GUI का इंट्रोडक्शन हुआ तो टास्क परफॉर्म करना विंडोज में बहुत ही इजी हो गया। माउस को GUI के कमांड्स को रन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। फ्रंट एंड ग्राफिक डिजाइन और यूजर इंटरफेस का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फ्रंट एंड को प्रेजेंटेशन लेयर भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज बैकएंड? तो जब आप ब्राउजर पे कोई चीज सर्च करते हो या फिर किसी लिंक या इमेज पे क्लिक करते हो तो क्या आपको लगता है कि वो इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाता है? ये सारी चीजें बैकएंड हैंडल करता है। वेबसाइट के बैकएंड में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो यूजर को नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल APIs है, डेटाबेसेस है, वेब सर्वर्स है, एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बैकएंड को डेटा एक्सेस लेयर भी बोलते हैं। डेटा को प्रोसेस करना हो या फिर अपडेट या स्टोर करना हो या फिर और कोई डिक्रिप्शन या इंक्रिप्शन करना हो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन प्रोसेसेस की जो वेब सर्वर्स पे रन होते हैं। फिर जानते हैं कि APIs क्या होते हैं। APIs यूजर रिक्वेस्ट को लेके सर्वर को भेजता है और जो सर्वर रिस्पॉन्स देता है उसे वापस यूजर तक भेजता है। APIs नॉर्मली एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं वेब सर्वर्स और डेटाबेसेस के बीच में। APIs को यूज करके फ्रंट एंड डेवलपर डेटा कलेक्ट करते हैं जिसे वो वेबसाइट पे शो करते हैं जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस एनहेंस होता है। JSON और XML ऐसे दो पॉपुलर डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जिसको यूज करते हैं नेटवर्क पे डेटा एक्सचेंज करने के लिए। Now what are mean and mun stack? ये दोनों फुल स्टैक के फ्रेमवर्क है जिसमें जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स है। Mean stands for MongoDB, Express, Angular Node और mun stands for MongoDB, Express, React Node। ये सारी की टेक्नोलॉजीज है जिनसे ये स्टैक बनते हैं। मीन एंगुलर के यूज पे रिलाई करता है जबकि मन रिएक्ट के यूज पे रिलाई करता है उसके फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के लिए। मीन लार्जर स्केल एप्लीकेशंस के लिए बेटर ऑप्शन है जबकि मन स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के फास्टर डेवलपमेंट के लिए बेटर ऑप्शन है। तो ये सारी स्किल्स को आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि व्हाई टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। तो फर्स्ट इज कि यू डोंट नेसेसरीली नीड अ डिग्री। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो और आपको डेटाबेस का बेसिक नॉलेज हो तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। इट इज इजी टू बिगिन। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको पार्ट्स में लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पर अगर आपको थॉरली सीखना है तो आपको कोई रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से ही सीखना होगा जिनके पास एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं। ये आप 10th और 12th की स्टडीज के साथ भी सीख सकते हैं। थर्ड इज देयर आर ऑलवेज मोर स्किल्स टू ऐड टू योर रेज्यूमे। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी बेसिक लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए
और अगर आप पैशनेट है और करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो देयर आर मोर लैंग्वेजेस लाइक रूबी, एक्सप्रेस.js, नोड.js, एंगुलर.js एंड मेनी मोर जो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या फुल स्टैक डेवलपर एक अच्छा करियर चॉइस है? आंसर है यस, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपर आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर है। ये एक डायनामिक जॉब है। फुल स्टैक डेवलपर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हाई और चैलेंजिंग होते हैं। इट विल ड्राइव यू टू द कॉन्स्टेंट ग्रोथ, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। Now let me tell you about the eligibility to learn full stack development. तो अगर आप एक 10th पास स्टूडेंट है या फिर कोई ग्रेजुएट है या फिर अंडर ग्रेजुएट है या फिर आप डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। तो अब ये जानते हैं कि आपको किस टाइप की जॉब मिल सकती है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर है, बैक एंड डेवलपर है, आईटी मैनेजर है, फुल स्टैक डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है और ऐसी कई सारी और जॉब्स है जो आपको मिल सकती है। तो चलिए ये जानते हैं कि आपको एवरेज सैलरी कितनी मिल सकती है एज अ फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया, जिसके दो रीजंस है, एक है डिमांड और सेकंड है लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल इन दिस डोमेन। क्या आपको पता है कि एक फुल स्टैक डेवलपर की एवरेज सैलरी 7,50,000 पर एनम जितनी होती है? एज अ फ्रेशर आपको अराउंड 4 लाख जितनी सैलरी मिल सकती है पर एनम, और अगर आपका एक्सपीरियंस 1 to 4 years है तो आपको अराउंड 7,50,000 पर एनम जितनी सैलरी मिल सकती है, और अगर आपका एक्सपीरियंस 5 to 9 years है तो आपको अराउंड 18 लाख पर एनम जितनी सैलरी मिल सकती है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द ड्यूरेशन फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। तो अगर आपको थॉरली फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो आपको 12 मंथ्स का कोर्स करना पड़ेगा। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो IIT इज़ द राइट प्लेस फॉर यू, क्योंकि उनके पास 2 decades का IT ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। उनके सेंटर्स 110 से भी ज़्यादा है अक्रॉस इंडिया। वो रेड हैट स्टार सर्टिफिकेशन और CompTIA के नंबर 1 पार्टनर हैं। वो एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स क्लासरूम प्लस ऑनलाइन। सो आप कहीं पे भी बैठ के फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हैं। उनके पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग लैब्स है और वो आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन सबसे लोएस्ट प्राइस में प्रोवाइड करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आपको 100% जॉब गारंटी भी देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको और कोई चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन आवर कमेंट सेक्शन। थैंक यू।